हेलो फ्रेंड्स, चंपारण मैथ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्न को। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। चलिए हम लोग आ चुके हैं अपने बोर्ड पर और एक एक करके सभी प्रश्नों का हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। ए में दिया हुआ है -30 और भाग देना है 10 से। पहले इसको हम लोग भाग देते हैं, पहले इस कोष्ठ से इसको बाहर निकालते हैं। -30 और ये भाग का मतलब होता है बटा, यहाँ पे हम बटे दे सकते हैं। ये 10 तिरका 30 यानी 10 या 30 में कट जाएगा। यहाँ पे आपका उत्तर आएगा 3। यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे, अर्थात आपका उत्तर आ गया -3। प्रश्न बी में 50 भागा -5 यानी 50 को ऊपर लिखेंगे और बटे में -5 को लिखेंगे। 5 से हम इसमें भाग देंगे, 5 दहा का 50 यानी ये 10 मर्त में कटेगा। माइनस यहाँ -5 दिया हुआ है और जब हम इससे -5 से हम जब 10 में भाग किए तो हमें जो उत्तर आया वो भी माइनस में होगा। माइनस अर्थात कहने का अर्थ ये है माइनस अंश में रहे या हर में रहे। अगर इसको हम लोग क्रिया करते हैं, भाग देते हैं, तो उसके उत्तर में ये माइनस सदैव लगा रहेगा। प्रश्न सी पर आते हैं। प्रश्न सी दिया हुआ है -36 बटे, ये भाग का मतलब हो जाएगा बटा, -9। यहाँ पे हम देख रहे हैं अंश और हर दोनों में माइनस दिया हुआ है, अर्थात ये दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा 36 और बटे में 9। 9 के पहाड़े में हम लोग देखेंगे 9 चौके 36 यानी 36 4 बार में आता है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाएगा 4। अब हम लोग प्रश्न डी, ए और एफ को हल करेंगे। प्रश्न डी में दिया हुआ है -49, ये कोष्ठ में है तो इसको कोष्ठ से हम पहले बाहर करेंगे, और भाग 49 दिया हुआ है वो भी कोष्ठ में, तो हम पहले इसको कोष्ठ से बाहर करेंगे और ये भाग का मतलब होता है बटा, यहाँ लिखेंगे 49। अब हम देख रहे हैं कि ऊपर भी -49 है और नीचे 49 है, यानी ये प्लस माइनस है, ऊपर 49 नीचे 49, इस 49 से ये 49 कट जाएगा। कितने मर्त में? एक मर्त में। ऊपर क्या है? माइनस है, अर्थात ये माइनस यानी बराबर हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? -1। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि -1 मर्त में ये प्रश्न जो है -49/49 हल हुआ। अब प्रश्न ई पर हम लोग चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है 13 भाग, और ये कोष्ठ में दिया हुआ है, ये बड़ा वाला एक कोष्ठ दिया हुआ है, उसके अंदर एक छोटा सा कोष्ठ दिया है। पहले इसको हम हल करेंगे, जो पहले कोष्ठ में रहता है उसके अंदर के प्रश्नों को पहले हल करते हैं, फिर बाहर हम लोग आकर हल करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ इस कोष्ठ में सबसे पहले ये छोटे वाले कोष्ठ को हटाएंगे, तो यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ दिया हुआ है -2, तो आपको मिलेगा -2 और प्लस में क्या है? 1। प्लस में क्या है? 1। कोष्ठ ऐसे बंद कर देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग यहाँ लिखेंगे 13 और भागा, ये माइनस का 2 है, इसमें से 1 क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी प्लस माइनस के 2 में से प्लस का 1 घट जाएगा। अर्थात कहने का ये अर्थ ये है कि किसी से हमने 2 रुपये कर्ज लिया और 1 रुपये हमने उसको चुका दिया, तो हमें क्या मिलेगा? अगर किसी से हमने 2 रुपये कर्ज लिया और 1 रुपया उसको चुका दिया, तो अभी मेरे पास क्या होगा? 1 रुपये कर्ज में हम लोग रहेंगे, अर्थात हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे ये कोष्ठ को अभी रहने देते हैं, माइनस का 1 ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? माइनस का 1। अब इस माइनस के 1 से हम 13 में क्या करेंगे? भाग देंगे, अर्थात ये हो जाएगा 13 और बटे में माइनस का 1 बटे में माइनस का 1। ठीक है। अब इससे -1 से हम जब इसमें भाग देंगे तो 13 एकम 13, 1 13 या 13 या 13 एकम 13, क्या आएगा? 13 आएगा। ये माइनस में है, अंश या हर में अगर कहीं भी माइनस है तो उत्तर में भी हमें क्या मिलेगा? माइनस ही मिलेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया? -13। चलिए अब प्रश्न एफ पर आते हैं। प्रश्न एफ को देखिए कितना आसान है ये प्रश्न, ये बहुत ही आसान प्रश्न दिया है। प्रश्न दिया है 0 भागा -12। आप लोग एकदम ध्यान रखिए और इस बात को याद रखिएगा कि किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देना पड़े, कहने का अर्थ क्या है
कि जीरो में किसी संख्या से अगर भाग देना पड़े तो क्या आता है। अगर जीरो में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो उत्तर हमेशा जीरो आता है। एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, चाहे किसी भी संख्या से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या से आप भाग देते हैं तो आपको क्या मिलता है, शून्य ही मिलता है। हाँ, एक चीज़ इसका उलट होता है। अगर किसी संख्या में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये -12, तो हम इसको -12 को ही ले लेते हैं। अगर किसी संख्या में जीरो से भाग देना पड़ जाए, किसी संख्या में अगर जीरो से भाग देना पड़ जाए तो वो संख्या क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, इनफाइनाइट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न दिया है 0 भागा -12। आप लोग एकदम ध्यान रखिए और इस बात को याद रखिएगा कि किसी भी संख्या से अगर जीरो में भाग देना पड़े, किसी भी संख्या से अगर जीरो में भाग देना पड़े, कहने का अर्थ क्या है कि जीरो में किसी संख्या से अगर भाग देना पड़े तो क्या आता है। अगर जीरो में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो उत्तर हमेशा जीरो आता है। कहने का अर्थ यह है कि जीरो में आप किसी भी संख्या से, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, चाहे किसी भी संख्या से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या से आप भाग देते हैं तो आपको क्या मिलता है, शून्य ही मिलता है। हाँ, एक चीज़ इसका उलट होता है। अगर किसी संख्या में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये -12, तो हम इसको -12 को ही ले लेते हैं। अगर किसी संख्या में जीरो से भाग देना पड़ जाए, किसी संख्या में अगर जीरो से भाग देना पड़ जाए तो वो संख्या क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, इनफाइनाइट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग प्रश्न जी, एच, आई, इन तीनों प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न जी कह रहा है -31 भागा बड़ा वाला कोष्ठ, छोटा कोष्ठ -30 प्लस -1। सबसे पहले जी को हल करेंगे और जो कोष्ठ में संख्याएं दी गई हैं उनको पहले हम बाहर निकालेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है -31 और भागा, इस कोष्ठ को हमने बाहर किया और यहाँ पे हमने संख्याओं को लिख दिया। अब देखिए, पहले इस बड़े वाले कोष्ठ को हम ऐसे ही रहने देंगे, इसके अंदर वाले कोष्ठ को हटाएंगे और इन प्रश्नों को, अंदर के प्रश्न को हल करेंगे। यानी अंदर जो दिए गए संख्याओं को पहले इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। -30 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -1। ये प्लस और -1 क्योंकि ये कोष्ठ है, कोष्ठ के साथ गुणा होगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी -1 यहाँ बाहर आ गया। ये बड़ा वाला कोष्ठ हमने रख दिया। अब देखिए -30 और ये -1 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनेंगे, यहाँ पहले हम लोग लिखते हैं -31 भागा, ये कोष्ठ को जब हटाएंगे और इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा -31। क्या मिलेगा, -31। अब देखिए -31 भागा -31, हम इसको कैसे लिखेंगे, बटे में लिखेंगे। -31 और बटे -31, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। 31 से 31 एक मर्त में कटेगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 1। प्रश्न एच, बड़ा वाला कोष्ठ -36 भागा 12 और भागा 3, बाहर से भी भागा दिया हुआ है, अंदर भी इसमें भागा दिया गया है। सबसे पहले इस कोष्ठ के अंदर वाली संख्याओं को हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये बड़ा वाला कोष्ठ लिखेंगे। चलिए हल करते हैं इसको। और अंदर जो छोटा वाला कोष्ठ है पहले उसको हटाएंगे और -36 लिख देंगे। और भाग है यहाँ पे तो भाग का भाग, और 12 है तो 12 का 12। 12 से हम लोग 36 में भाग लगाएंगे। यहाँ पे -36 जो है, क्योंकि हमको भाग ही देना है, इस -36 में 12 से हमको क्या करना है, भाग देना है। तो 12 से जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये जो है यहाँ बाहर हम लोग लिख लेते हैं। 12 से अब इसमें भाग लगाएंगे, 12 3 36, यानी 3 मर्त में, यहाँ माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। यानी अब क्या बच गया कोष्ठ में, -3, बाहर क्या बच गया, 3। अब इस कोष्ठ को जब हटाएंगे तो -3
और भाग के जगह पर हम लोग बटे लिखेंगे यानी 3। अब इस 3 से इसमें भाग देंगे, 3 एका 3, क्या आएगा, एक मर्त में आएगा, और माइनस है तो माइनस, यानी इस प्रश्न का उत्तर आ गया -1। अब प्रश्न आई पर चलते हैं और प्रश्न आई को विस्तार से हल करते हैं। प्रश्न आई कह रहा है बड़ा वाला कोष्ठ -6 + 5, क्या है -6 + 5। पहले इसको हल करेंगे क्योंकि ये जो कोष्ठ में जो दिया गया है, बड़े वाले कोष्ठ के अंदर जो दिए गए हैं, इन संख्याओं को सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा और उसके बाद भागा दिया गया है। फिर उसी तरह हमको बड़े वाले कोष्ठ के अंदर कुछ संख्याएं दी गई हैं, सबसे पहले उनको हल करेंगे, उनको कोष्ठ से बाहर निकालेंगे, फिर हम लोग इस वाले भाग पर आएंगे। तो चलिए इस पहले बड़े वाले कोष्ठ को लिखते हैं और -6 ये छोटा वाला कोष्ठ को हटाते चलते हैं और प्लस है यहाँ पे 5, कोष्ठ यहाँ बच जाएगा और यहाँ हो गया तुम्हारा भाग है तो भाग। अब ये बड़ा वाला कोष्ठ लिखे, ये पहले ही छोटा वाला कोष्ठ को हटाएंगे तो -2 और यहाँ पे +1, कोष्ठ है तो कोष्ठ। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए ये -6 है, ये प्लस का 5 है, तो -6 में से +5 को क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। अर्थात इसको ऐसे समझा जा सकता है जैसे कि हमने किसी से 6 रुपये उधार लिया, और 5 रुपये हमने उसको लौटाया। कितने पैसे लौटाए, 5 रुपये हमने लौटा दिया, तो हमें जो बचेगा, क्या बचेगा, 1 रुपये बचेंगे। और क्या बचेंगे, 1 रुपये। 1 रुपये अभी भी उसको देने के लिए बचेंगे। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि अभी भी हमारे पास 1 रुपये कर्ज है, हमारे ऊपर क्या है, 1 रुपये कर्ज, अभी भी उसको 1 रुपया और हमको देना पड़ेगा। उसी तरह जैसे -6 दिया हुआ है और प्लस का 5, इन दोनों को जब जोड़ घटाव करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा -1, क्योंकि ये 6 जो है बड़ी संख्या है जिसके साथ माइनस लगा हुआ है। चलिए अब दूसरे वाले कोष्ठ में आते हैं, भाग बीच में देते हैं और दूसरे वाले कोष्ठ में -2 दिया हुआ है, +1, इससे क्या हो जाएगा, +1 -2 में से घटेगा तो यहाँ क्या मिलेगा, -1। अब आते हैं प्रश्न पे। अब देख रहे हैं -1 और भागा -1, इसको हम बटे में लिखते हैं, -1 और बटे -1। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 मर्त में 1 कट जाएगा, क्या आएगा, उत्तर हमारा 1। इस प्रकार प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 1 के सभी प्रश्न जो बिंदु दिए गए हैं ABCDEFGHI तक हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इस अध्याय के दूसरे प्रश्न पर।